मुस्लिम का शासनकाल था। दिल्ली से फरमान निकला कि जिन धर्मों में चमत्कार हो चमत्कार दिखाइए और नहीं तो सबको मुसलमान बनाइए। 400 साल पहले ऐसे फरमान निकला, जिन जिन धर्मों में चमत्कार दिखाया उनका धर्म रहा, जिनमें नहीं दिखाया उनको मुसलमान बना दिया, पैसे दे करके, मारपीट करके। जैन समाज में भी, जैन धर्म पे भी खतरा आया। अब लोग इधर उधर होने लगे, जो कमजोर थे वो मुसलमान बन गए। ये चर्चा पूरे भारत में पहुंची। तो ये चर्चा पहुंची साउथ के अंदर में। साउथ के अंदर में एक मुनि महाराज जी थे जिनका नाम था मुनि विद्यासागर। मुनि विद्यासागर था, उनके पास में लोग पहुंचे, उन्होंने निवेदन किया, महाराज जी कोई चमत्कार दिखाइए। महाराज जी बोले, भाई हम तो चमत्कार दिखाते नहीं है, साधु तो चमत्कारों से दूर रहते हैं, हम तो कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर हम लोग मुसलमान बन जाएंगे। बोले 6 महीने का समय दिया गया। 6 महीने के अंदर आपको चमत्कार दिखाना है और नहीं तो सब मुसलमान बन जाएंगे। श्रावक पहुंचे, श्रावकों को महाराज ने मना कर दिया। कुछ श्रावक ने मन बना लिया कि हम तो मुसलमान बन जाएंगे। जब मात्र 2 दिन रह गए, जब 2 दिन रह गए तो महाराज जी ने आकर के जनता से पूछा, क्यों भाई तुम्हारा क्या हुआ? बोले महाराज जी कुछ नहीं हुआ, हम तो मुसलमान बनने जा रहे हैं। महाराज जी बोले क्यों? बोले महाराज जी आप चमत्कार दिखाओगे नहीं, हम चमत्कार जानते नहीं है। महाराज ने कहा कोई बात नहीं है, कल शाम को आना। शाम को सबको बुलाया, एक फर्श मंगाया और एक पाटा मंगाया। पाटा पे मुनि महाराज जी बैठ गए, सभी को बोला तुम फर्श पे लेट जाओ। रात को सब फर्श पे सो गए। सुबह उठे तो सारे के सारे दिल्ली में जाके मिले। वो आसमान से उड़ करके पूरा फर्श दिल्ली आ गया और लाल किले के सामने वो खड़ा हो गया। सब सुबह उठे, देखा अरे लाल किला दिल्ली आ गया, दिल्ली। महाराज जी ने कहा जाओ और बादशाह से बोलो कि हमारे मुनि महाराज जी आए, वो चमत्कार दिखाएंगे। जब वहां पे समाचार भेजा तो जब बादशाह ने सुना कि अरे तो नंद साधु है, इनका क्या काम यहाँ पे, और उनको आने से मना कर दिया। तो मुनि महाराज जी ने क्या किया, अपनी बिच्छी को लेकर के जमीन में उल्टा गाड़ दिया। जैसे ही उल्टा गाड़ा तो महल का सारा पानी उल्टा हो गया, सब बर्तन खाली हो गए। क्या बात है, सारा पानी खत्म हो गया। कुछ नहीं, 2-4 घंटे भगदड़ मची, शांत हो गया। दूसरे दिन मुनि महाराज जी ने पालकी मंगाई। बोले पालकी लेके आओ, हम पालकी में बैठ करके जाएंगे। और पालकी में मुनि महाराज जी बैठ करके जैसे दरवाजे पर पहुंचते हैं और पहरेदार मुनि महाराज जी को रोक देते हैं। तो मुनि महाराज जी बोलते पालकी उठाने वालों से तो पालकी छोड़ दो। वो बोलते महाराज जी आप गिर जाओगे। बोले आप पालकी छोड़ दो। जैसे ही पालकी को छोड़ा वो पालकी ऊपर जाकर के आसमान से उड़ करके पूरी सभा के अंदर पहुंच जाती है। सारे लोग देख के अचंभित हो जाते हैं। सारे लोग बजा नहीं चलता नहीं। तो बड़ा अचंभित करते हैं लोग, ये क्या चमत्कार है। सारे लोग खड़े हो जाते हैं। उसी सभा में एक वजीर बैठा था, वजीर खां का नाम का मंत्री था। उसने क्या किया, वो भी तंत्र मंत्र करता था। उसने अपने मंत्र से देखा, अच्छा ये आ गए, ये चमत्कार दिखाएंगे। उसने ईर्ष्यावश क्या किया, उसने एक मंत्र पढ़ा और महाराज जी के कमंडल में मछली भर दी। जैसी मछलियां भरी और वो बोलने लगा, ये देखो ये जैन साधु हैं, अहिंसा का प्रचार करते हैं, शाकाहारी अपने आप को बोलते हैं, और देखो अपने कमंडल में मछलियां रखे खाने के लिए। महाराज जी भी थे, तपस्या करते थे, वो भी मंत्रवादी थे। उन्होंने जब कमंडल को देखा हिला के तो मछलियां, तो महाराज जी ने एक फूंक मारी, सबको गुलाब का फूल बना दिया। जैसे गुलाब का फूल बनाया, उन्होंने कहा झूठ बोलता तुम्हारा वजीर खां, ये देखो मैं तो तुम्हारे बादशाह के स्वागत के लिए मैं फूल लाया हूं। फूल लगा के दिखा दे। सब आश्चर्य गए, सारे लोग खड़े हो गए। सारे लोग खड़े हो गए, सबने हाथ जोड़ा, वाह जैन धर्म जैन धर्म जैन धर्म। और मुनि महाराज जी वापिस पहुंचते हैं। अब की बात
अक्कीवाड़ गांव कर्नाटक के अंदर में आज से 400 साल पहले उनका समाधि मरण मुनि विद्यासागर का अक्कीवाड़ गांव में हुआ। अब विद्यासागर जी, आचार्य श्री का नाम विद्यासागर ही क्यों रखा? हमने प्रश्न किया था महावीर राजनगर एक्सटेंशन में कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी का नाम विद्यासागर ही क्यों रखा, और कुछ नाम रख देते? नहीं। तो मल्लप्पा जी, श्रीमती जी हर चतुर्दशी को अक्कीवाड़ के भट्टारक विद्यासागर महाराज जी के दर्शनों को जाते थे और उन्हीं की कृपा से एक पैदा हुए विद्यासागर महाराज जी। उसके पहले जो संतान हुई थी वो मरी निकली थी और फिर उन्होंने अक्कीवाड़ जाकर के हर चतुर्दशी जाकर के उन मुनि विद्यासागर के चरणों में बारंबार उनकी वंदना करी, तीर्थ यात्रा करी। उसके पुण्य के प्रताप से एक विद्याधर पैदा हुए और फिर इनका नाम विद्यासागर। तो ऐसे चमत्कार हमारे जैन दर्शन में होते आए हैं। निरंतर साधु लोग अपनी भावना करते हुए, अपनी साधना करते हुए ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। कल आपको नई चीज बतलाएंगे। क्या कोई बताएगा? भगवान महावीर स्वामी का कितने लीटर पानी से भगवान का अभिषेक हुआ था? कितने लीटर? हाँ। तो कल आपके लिए लीटर बताया जाएगा कि जो 1008 कलशे थे उन एक कलश में कितना पानी था और उन 1008 कलशों में कितने लीटर पानी भरा था, और जो रत्नों की वर्षा हुई थी 15 महीने तक वो कितने रत्न वर्षे थे? कितने रत्न वर्षे थे? कितने? हाँ, तुम लोग बीच में जरूर बोलोगे, कोई सुने चाहे ना सुने, तुम जरूर बोलोगे। हम बोल रहे हैं तो बताओ, चलो वो कितने रत्न थे? बताओ कोई। अरे 15 महीने में कितने रत्न हो गए थे? एक दिन में 3.5 टोटल लगाओ, कल ढूंढ के लाना। रेनू कल तुमसे पूछा कि कितने रत्न थे, गिनती करना रात में। तो कल आपके लिए ये सारा विवरण बहुत अच्छा है। कितने रत्न वर्षे थे, वो कितने बाई कितने रत्न थे, कितने कमरों में भरे थे सारे रत्नों का, और कल भगवान के अभिषेक का कितना जल था एक कलश में और कितना जल भरा गया था 1008 कलशों में। और भगवान महावीर स्वामी का 24 तीर्थंकर भगवान का जो मंगल अभिषेक हुआ था, कल हम उसका देखेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। सुनते सुनते निकल गई सारी जिंदगी, खाते खाते निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी मोबाइल चलाते निकल गई सारी जिंदगी। शीतलनाथ का कलब्रश, शीतलनाथ का कलब्रश, शाशनाथ का घेरा, शाशनाथ का घेरा, बस मुझका भैंसा, बस मुझका भैंसा, विमलनाथ का शुकर, विमलनाथ का शुकर, अनंतनाथ की सेही, अनंतनाथ की सेही, रविनाथ का ब्राइडेंट, रविनाथ का ब्राइडेंट, शांतिनाथ का हिरण, शांतिनाथ का हिरण, कुंदनाथ का बकेरा, कुंदनाथ का बकेरा, हरिनाथ की मछली, हरिनाथ की मछली, बद्रीनाथ का कलश, बद्रीनाथ का कलश, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु महावीर गुण गाएंगे।
हाथों में लेकर सोने का कलसा प्रभु जी का नमन कराएंगे। वीर गुणे गाएंगे माँ वीर गुणे गाएंगे। मुसुव्रत का कछुआ मुसुव्रत का कछुआ नवीनाथ का नीलकमल नवीनाथ का नीलकमल नवीनाथ का शंख नवीनाथ का शंख परशुनाथ का साफ परशुनाथ का साफ मम्मी का सिंह मम्मी का सिंह ओहो आहा 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 नहीं है बैठ जाओ सोचो बताओ का चमत्कार उनका नहीं है मैंने जी महाराज जी मैंने घर में बताया नहीं है आप बताइए हाँ तुम रामचंद्र जी महाराज का तुलसी से बैठ जाओ बैठो बहन जी बताएंगी बताओ बहन जी आप बताओ आप ले लो जल्दी बोल बैठो